सारे सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे इसी चेयर पे बैठते हैं। ओके, मैं इस चेयर पे बैठ जाता हूँ। बिल्कुल सही है। चले जी, आवाम की आवाज। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सरफराज मुगल एंड यू आर वाचिंग द टॉक टॉक शो ऑन एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम। आए हैं बहुत बड़े मेहमान, नाम है उनका अली रहमान। ड्रामों में कैसा दिखते हैं ये बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल। 10 में से कितने मार्क देंगे? 10 में से 10 ही दे दूंगी उनको। सीरियस कैरेक्टर करते हैं सब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फैन तो नहीं हूँ बट ही इज़ अ गुड एक्टर। गुड एक्टर। अच्छा, आउट ऑफ 10 कितने देंगे इनके? 7 तो दूंगी। 10 ऑफ 10। बताएं कैसी एक्टिंग करते हैं, वो आज आपको देख रहे हैं। अच्छी करते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, पॉजिटिव रोल में अच्छे लगते हैं नेगेटिव में? पॉजिटिव में अच्छे लगते अच्छा बताएं इनकी कैसी एक्टिंग लगती है आपको? बहुत अच्छी एक्टिंग। आउट ऑफ 10 कितने देंगी मैम? 8। हरीम के साथ। हरीम के साथ। और किन के साथ इनको ड्रामों में ज़्यादा आना चाहिए? उष्णा शाह। और हार्ड वर्क करे, अच्छी एक्टिंग करते हैं आप। बताइएगा कैसी एक्टिंग है? बेहतरीन। आउट ऑफ 10 कितने देंगी इनकी एक्टिंग को? 100 में से 100। और ये बताइएगा किस एक्टर्स के साथ ज़्यादा प्यारे लगते हैं? हानिया में। कोई एडवाइस देना चाहें आप तो? अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया, क्या एडवाइस? बहुत अच्छी, बहुत शानदार एक्टिंग करते हैं। कोई एडवाइस देना चाहें मैम? फिल्मों से हटके ड्रामों में भी काम करें। इनको मैं 10 में से 8 तो दूंगी। 10 ऑफ 10। पॉजिटिव करने चाहिए, नेगेटिव करते हैं। सर कैसी एक्टिंग है? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। 9.5। अच्छी एक्टिंग है। अच्छा कोई एडवाइस देना चाहें? नहीं, मेरा ख्याल है कि इनको ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ये अच्छे हैं। आउट ऑफ 10 कितने देंगी? आउट ऑफ 10 7। मैं आपको बताऊं अली, दिस इज रेयर बिकॉज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव फीडबैक बहुत कम होता है। हाँ, क्योंकि कोई ना कोई कंप्लेन हो जाती है बीच बिल्कुल में, सही बोल है। देते हैं नहीं मुझे नहीं पसंद या मैं जानता नहीं हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, स्पेशली बिकॉज एक जो वो साहिबा थी उन्होंने बोला कि इनको चाहिए कि ड्रामों में काम करें, फिल्मों में ज्यादा करते हैं आप। हालांकि इतने ड्रामों में आ रहे मैंने हैं काफी ड्रामे किए हैं और वो आपको फिल्मों से पहचान रही है। हाँ। यार ये तो बड़ी मजे की बात है। नहीं, आई थिंक मुझे क्योंकि शुरू में ज़्यादा फिल्में कर ली थी और ड्रामे में कम ही करता था, क्योंकि मैं काम भी कर रहा था। मैं वियना में था, तो मुझे जो छुट्टी मिलती थी मैं आके सिर्फ एक प्रोजेक्ट करता था और ज़्यादातर फिल्में ही होती थी। तो आई थिंक ज़्यादा और बट जान माशाल्लाह की वजह से 2013 से 2023 में अब हम बैठे हैं, 10 साल से आप ड्रामे कर मैंने ड्रामे बहुत ठीक ठाक कर लिए, मगर आई थिंक वही बात है कि इतने ज़्यादा शायद नहीं किए जितने करने चाहिए थे मुझे। और यही मैं शायद 2023 में चेंज कर रहा हूँ कि मैं काम ज़्यादा करना चाह रहा हूँ और ड्रामे ज्यादा करेंगे अली। ड्रामे ज़्यादा करूँगा। टीजर में लगा देना ये। ज्यादा ड्रामे देखेंगे हम। नहीं, मैंने देखा कि आपको पता है एज एन एक्टर ऑल्सो मुझे जितना ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ ना उतना ज़्यादा मुझे सीखने को मिलता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, एक्टर्स के साथ काम करते हैं, आपकी अपनी इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे लिए आई एम सेल्फिश है व्हेन आई एम सेइंग कि मैंने काम इसलिए करना है क्योंकि मैंने अपने आप को बेहतर करना है एज एन एक्टर। मुझे आई डोंट केयर इफ आई एम अ स्टार और आई एम अ सेलिब्रिटी और आई एम अ बिग स्टार। इट डजंट मैटर टू मी। व्हाट मैटर्स टू मी कि मेरा जो फन है, जो मैं हूँ एक्टर, उसमें मैं अच्छा हूँ। और अगर मैं अच्छा नहीं हो पा रहा तो मुझे बहुत ट्रबल करता है, मुझसे रहा नहीं जाता। तो मुझे है कि अदाकारी मेरी अच्छी हो, इम्प्रूव हो रही हो। क्योंकि मुझे काफ़ी लोग आए कहते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे बहुत तसल्ली मिलती है कि चलो मैं थोड़ा बहुत आहिस्ता आहिस्ता धक्के के साथ बेहतर हो रहा हूँ। और मुझे पता है कि और गुंजाइश है। तो मुझे आई डोंट केयर कि लोग कहते हैं कि यार तुम्हें एक्टिव होना चाहिए इंस्टाग्राम पे। मैं आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन। ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं होता इंस्टाग्राम अदाकारी is पे, what matters to पर फॉर मी अदाकारी इज व्हाट मैटर्स टू ठीक मी। है। अच्छा, ये वाला फीडबैक पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है या नहीं। एक सर्टन सेक्शन है जो कि देखते हैं ड्रामों को, बड़ा पसंद करते हैं। वो अक्सर आपके बारे में ये बात करते हैं यार कि आप एक सर्टन चैनल के लाडले हैं, तो आपको हर प्रोजेक्ट में कास्ट कर दिया जाता है। और आपके केस में तो अप्लाई करती भी नहीं ये नेपोटिज्म वाली बात, क्योंकि आपकी फैमिली में दूर दूर से बिल्कुल किसी नहीं, का नहीं। कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बट नहीं। समहाउ ये कहा जाता है यार कि आपकी तरफ कुछ चैनल्स का नेपोटिस्टिक एटीट्यूड है। ये गुजरे हैं आपकी तरफ से नजर से ये comments? वो मुझे आई हैं उड़ती हुई बातें कि इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि कि जैसे मैंने अभी मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, फीडबैक पॉजिटिव है, लाइक 9 आउट ऑफ 10, 9.5 आउट ऑफ 10। जो लोएस्ट है वो भी 7 आउट ऑफ 10 है। तो इट्स नॉट लाइक ऑन द स्ट्रीट पीपल थिंक यू आर अ बैड एक्टर। ऑब्वियसली एवरीबॉडी थिंक्स यू आर अ गुड एक्टर। सो व्हाट डू यू थिंक इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये है कि हम टीवी की बात हो रही है। आई थिंक कि हम टीवी पे मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मैंने ARY के लिए एक दफ़ा किया था बेवफा विद नवीन एंड उष्णा। उसके बाद फिर मैंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं फिल्म जब कर रहा होता हूँ, अब पैंडेमिक के टाइम पे हमने कुछ नहीं किया ज़्यादा, तो उस वक्त ये था कि
मैं थोड़ा मैंने हम टीवी के लिए किया था। आई थिंक हम लोग पैंडेमिक कुछ 5-6 महीने गुजर चुके थे और मैं इस्लामाबाद में ही था, मैं काम नहीं कर रहा था। तो उस वक्त मैंने फिर हम टीवी को थोड़ा कॉल करके कहा कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, मगर मैं बड़ा घर वाला प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जो जिसमें बाहर ना निकला जाए और ये वो तो हुआ ये इत्तेफाकन कि जब वो प्ले हमने एक्चुअली जाके शूट किया तो उस वक्त तक सब चीज़ें खुल चुकी थी, वो थोड़ा डिले हो गया था। उसके बाद फिर आई थिंक लापता दिस वाज सफ़र तमाम हुआ, सफर तमाम हुआ, yes, मदीहा of के साथ course, जो yes, था। yes. उसके बाद फिर होता यही है कि आप प्ले ख़त्म होने से पहले ही वो आपको कुछ और ऑफर कर देते हैं और वो मज़े का लगता है आपको। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनके साथ मैं जो मुझे करना था और क्या ऐसे प्रोड्यूसर्स थे जो इत्तेफाकन जब काम कर रहे थे तो वो हम के लिए ही कर रहे थे। इट्स नॉट लाइक हम टीवी के अपने प्रोजेक्ट थे, वो उनके प्रोजेक्ट थे जो वो हम टीवी के साथ कर रहे थे, मगर प्रोजेक्ट अच्छे थे और मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग लगे उस टाइम पे तो मैंने कर लिए। But it's not that I'm Ladla of Hum TV and I want Green light boy of Hum TV only. actually I want to work with other channels. So in 2003 we'll see you working with others. Inshallah, yeah, because I really now I want to be able to do other work. You know, I want to be able to expand. You know, we get on working with different teams, different directors. You get you know, you grow as an actor, you grow as a person. And I think अच्छी बात है इंडस्ट्री को इस तरह मिलजुलना चाहिए। और ये जो मुझे तो नहीं पसंद ये बात कि आप जो है ना ग्रुप्स में घुस के जब लोग मुझे भी इस तरह कह देते ना, पहले हमें कहते थे कि हम इस्लामाबादी हैं और हम इस्लामाबाद क्रू हैं और ये वो, मुझे बात बहुत बुरी लगी कि यार हम लोग नहीं हैं, हम लोग एक इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और हम सारे उस इंडस्ट्री में यू नो we're different cogs doing our own little पर work. आपने इस्लामाबाद की बात की, उससे रिलेटेड भी वो जो इस्लामाबाद क्रू वाली वो एक बात ये भी आई थिंक अब तो बहुत हद तक आप उस्मान खालिद भट्ट, उस्मान मुख्तार, आप सब लोग जो काम कर रहे हैं, हरीम इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं कि वो एक हद तक इमेज धुल गई है। बट वो इनिशियली ये भी लगता था ना कि इस्लामाबाद के बच्चे ये तो हैं ही बर्गर सारे, छाप इनके ऊपर लगी हुई है कि यार ये कैसे जो कुछ हट के किरदार होंगे वो नहीं कर पाएंगे। ये भी महसूस किया था आपने कि एक था? हम सारे ये गुजर चुके हैं इससे, मैं भी शायद अभी भी गुजरता हूँ उससे कि वो होता है कि कभी कभी रोल्स आते हैं, एक अमीर लड़का है, मैं कहा मैं नहीं करने अमीर लड़के, यू नो। लापता में आपने किया भी दूसरा। हाँ, आई थिंक चैलेंज की बात होती है, आपको चैलेंज कोई दे दे तो आप उसको फिर ले लेते हैं, यू नो। प्रॉब्लम इज के ऑल्सो आई थिंक कि हमें वी नीड मोर स्टोरीज दैट आर ऑल्सो ड्रिवन टुवर्ड्स यू नो लाइक दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू नो डिफरेंट, क्योंकि हमारे अभी अब ज़्यादातर जो आते हैं टू डिमेंशनली आते हैं कि बड़ा अमीर लड़का है या गरीब लड़का है। तो मतलब कि अभी अगर जैसे बात करें इस्लामाबादी कर नहीं सकते, अहमद ने अभी परिजात अहमद ने किया, अहमद के लिए तालियां यार। ही इज डन सच एन एक्सेप्शनल जॉब। तो एक एक्टर को आप जस्ट यू कांट डिफाइन देम एज अ बर्गर। आई थिंक एक्टर होता है, एक्टर अपनी अदाकारी से आपको कन्विंस करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं कर पाया तब आप बेशक तनकीद करें कि यार ये तो कर ही नहीं सकता, मगर जब एक्टर को मौका तो देना। और आप सब बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं। एक मुझे सवाल बताएं, कुछ जो गुड लुकिंग एक्टर्स होते हैं नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इंटरनेशनली ऑल्सो, उनका ये कहना होता है यार कि अवाम या इवन मेकर्स बहुत हद तक उनकी लुक्स में फंस के रह जाते हैं। जैसे आपने भी बोला कि यार है तो अमीर लड़का दिखा दो। हाँ। तो ये बात भी कभी कभी बॉदर करती है, शायद ये भी एक वजह है कि लोग लुक्स के बियॉन्ड देख ही नहीं पाते। आई थिंक वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट। हम भी यही करते हैं, मतलब कि जब हम काफ़ी दफ़ा हम लोग जब सोच रहे होते थे, एटलीस्ट पहले ही होता था कि हम लोग जब सोचते थे कि यार ये कर पाएगा कि नहीं पाएगा, यू नो ये तो गोरा सा है, कैसे वो गोरा सा तो कर पाएगा, हाँ गोरा सा तो, मगर हम अगर आप बाकी अवाम में जाके देखें तो हर यू नो हर शेप साइज कलर में आते हैं अभी, यू नो। और द प्रॉब्लम इज पीपल हैव टू जस्ट पोर्ट्रे द सर्टेन कैरेक्टर। तो अभी यही है कि हमने भी ऐसे सोचा है, मगर हमारी भी थिंकिंग चेंज हुई है। एट द एंड ऑफ द डे हम एक्टर्स हैं और हमें मौका देना चाहिए। है स्टीरियोटाइप है ऑफ कोर्स कि गोरा हो तो अमीर है, ये रिवर्स कलरिज्म है। तो ये मुझे बिल्कुल बात पसंद नहीं है, क्योंकि एक दुनिया है, दुनिया में गोरे और अमीर सिनोनिमस हमारे मुल्क में ज़्यादा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप गोरे हैं तो आप यू नो नॉर्मल अवाम के हिस्से नहीं हैं। ठीक है। एनीवे